भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव पतरामपुर में। यहां विगत 29 मई को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान काफ़ी लोगों के मकान व दुकान तोड़े गए थे। ये आप सामने देख रहे होंगे कि ये मकान और दुकान जो तोड़े गए थे उनका मलबा ये सामने पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। जिन लोगों के मकान व दुकान ये प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान तोड़े गए थे, वो लोग बेघर हो गए और दूसरे लोगों के घरों पर, रिश्तेदारों के घरों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। ये बरसात का मौसम है। ये प्रशासन द्वारा बरसात शुरू होने से कुछ ही पहले ये लोगों के मकान में दुकान तोड़े गए थे। उसके बाद लोग दूसरे लोगों के घरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। बरसात का मौसम है। अब यहाँ ये नया मामला सामने आया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा जिन लोगों के मकान व दुकान तोड़े गए थे वो अपनी जगहों पर उन्हें ये टेंट लगाकर काबिज होने लगे हैं। ये सामने एक टेंट उस स्थान पर लगाया गया है जहां यहाँ दुकानें तोड़ी गई थीं। सामने देख सकते हैं कि ये पन्नी का टेंट है और इसमें कुछ लोग मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। अभी मैं जब तक इनसे वार्ता करूं उससे पहले आपको ये यहाँ का जो तोड़ फोड़ होने के बाद का मंजर है मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दूर तक आपको मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं दूर तक मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। ये पतरामपुर मुख्य मार्ग से गांव के अंदर जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर भी कई लोगों के मकान अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान ये ध्वस्त किए गए हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान ये तोड़े गए मकानों का दृश्य ये स्थिति को खुद बयां कर रहा है।
ये प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जहां मकान व दुकान ध्वस्त किए गए थे, यह है बतरामपुर का मुख्य मार्ग है और इस मार्ग के किनारे लोगों के मकान व दुकान बने हुए थे, जिनको अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। जिन लोगों के मकान व दुकान प्रशासन द्वारा तोड़े गए हैं, उनमें काफ़ी रोष व्याप्त है। उनका रोष ये जो टेंट लगाकर यहाँ अपनी जगहों पर पुनः काबिज हो रहे हैं, इससे दिखाई दे रहा है। अब मैं इन लोगों से बात करता हूँ जिन्होंने अपनी जगह पर ये टेंट लगाकर पुनः अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा जो ब्लॉक अध्यक्ष यानी कि जसपुर जो भारतीय किसान यूनियन की युवा इकाई है, उसके अध्यक्ष अमनप्रीत जी, इनसे बातचीत करते हैं। तो अमनप्रीत जी, यहाँ जो बतरामपुर में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा लोगों के मकान व दुकान ध्वस्त किए गए थे, तोड़े गए थे, और अब ये लोगों ने जो है यहाँ ये अपनी जगहों पर टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिया है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, कई बार ये लोग, पीड़ित लोग और भारतीय किसान यूनियन उच्च अधिकारियों से बात कर चुके हैं, पर आश्वासन मिल रहे हैं। कभी कोई अधिकारी आते हैं तो एक फीता इधर मार कर, एक फीता इधर मार कर लोगों को गुमराह कर और चले जाते हैं। ये लोग भी क्या करें, पहले किसी के घर में थे, अब बता रहे हैं कि उनकी धान लगाने के लिए लेबर आ गई है, तो उन्होंने अपना बरांडा, वो कह रहे हैं जी लेबर भी रहेगी। अच्छा, जहाँ शरण ले रखी थी इन लोगों ने जी, तो उन्होंने आपने वो खाली करा लिए घर? नहीं, उन्होंने तो नहीं कराया, ये लोग खुद ही उठ के आ गए। जब वहाँ लेबर आ गई तो ये लोग भी उठ के आ गए, जब रहने के लिए जगह ही नहीं है। वो लोग तो खैर नहीं मना कर रहे हैं इन्हें, पर कब तक रहेंगे दूसरों के घरों में? तो इनकी ये जगह थी, लगभग 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहीं अपना ये घर बना रहे हैं। अगर भाई प्रशासन को कोई दिक्कत है तो यहाँ से उठा के, हम तो कह रहे हैं जी अनाज मंडी है हमारे किसानों की। अजय, जो प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण के नाम पर ये आप लोगों के मकान दुकान तोड़े गए थे, तो उसके संबंध में आप बताइए कि ये प्रशासन द्वारा ये नाजायज़ कार्रवाई की गई थी, जैसे आप लोगों का आरोप है, तो ये कैसे नाजायज़ कार्रवाई की, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, नाजायज़ कार्रवाई ऐसी है कि 290 नंबर के जो खसरा नंबर, उसके नोटिस दिए गए एक दिन पहले जब यह कार्रवाई हुई है, और तोड़ दिया 287/2, जो कि आबादी में दर्ज हैं। कई लोगों के पास पट्टे भी हैं, कई लोगों के पास तस्दीक भी हैं, बिजली के कनेक्शन भी हैं, आधार कार्ड, बोर्ड डालने का अधिकार भी इस ज़मीन पे लोगों को दिया गया है जो आधार कार्ड बने हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज़ कार्रवाई है, इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ दें हम सरकार को। अच्छा, तो ये जितने लोगों के मकान दुकान ये तोड़े गए हैं, तो ये सब 287 नंबर में है? जी, 287/2, जो कि आबादी में दर्ज हैं, खसरा खतौनी सब में वो दर्ज हैं आबादी। अच्छा, तो उसके बाद आपने जो है शासन प्रशासन से क्या मांग की थी? उस पर प्रशासन कहाँ तक मतलब कार्रवाई की है, उसके संबंध में? हमारी मांग तो जी ये थी, क्योंकि कागज़ हमारे पास पुख्ता हैं, सभी कागज़ प्रशासन को दिखा दिए गए हैं। हमें इस जो तोड़फोड़ की गई है इसका मुआवजा दिया जाए और फिर दोबारा से यहीं बसाया जाए, पुनर्वास करवाया जाए, और जो दोषी अधिकारी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। अच्छा, तो इसमें जो आप पिछले दिनों आपने मांग की थी, तो किससे मांग की थी, ये कहाँ पत्र दिया था आपने? मांग जी, हमने डीएम महोदय से भी मुलाकात हुई है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत जी जो प्रवक्ता है राष्ट्र, वो तो है, लेकिन प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था? प्रशासन तो जी अभी लॉलीपॉप ही दे रहा है कि लॉलीपॉप चूसते रहो और आराम से बैठे रहो, जो प्रशासन का काम है। नहीं, इसमें जांच नहीं कराई? जांच के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ जांच कोई नहीं कराई जा रही। अगर जांच करवानी हो तो पहले भी तो हो सकती थी। प्रशासन को खुद ही नहीं पता लग पा रहा, कभी ये रोड उधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। ये चीज़ तो इन्हें पहले देखनी चाहिए थी ना भाई, 80 साल पुरानी। अच्छा, तो ये जो आप लोगों ने अब अपनी जगहों पे टेंट लगाए हैं, टेंट लगाने शुरू किए हैं, तो अब ये आपने मजबूरन लगाए, मतलब जब प्रशासन ने कुछ कहाँ कर बताए कहाँ रहे? अगर हमारी जगह रोड में, हम तो रोड में टेंट गाड़ लेंगे। हमें प्रशासन बता दे कहाँ गाड़ने, हम तो वहाँ गाड़ लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम कहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, प्रशासन बता दे, हम रोड में बैठेंगे।
अच्छा, तो कितने लोग प्रभावित हुए इससे, ये जो इससे जी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 29 तोड़ परिवार तो सिर्फ पतरामपुर में है, बाकी पूरे जसपुर भर में गिनती नहीं है, लोग खुले उसके आसमान के नहीं, नीचे लेकिन बैठे हैं। ये नाजायज है मतलब। बिल्कुल नाजायज है जी, अच्छा अच्छा। ये पहले दिन से नाजायज कार्रवाई की हुई है प्रशासन ने। तो अब ये जितने लोगों के मकान दुकान तोड़े गए थे, ये सब लोग टेंट लगाएंगे अपने? टेंट लगा के बैठे हैं जी सब लोग, देखिए खाना चाय पानी यहीं चल रहा है इनका, और हम भी यहीं बैठेंगे। जब हमारे किसान दुखी हैं तो हम भी इनके साथ ही बैठेंगे, क्या करें। अच्छा, ये जो टेंट है जिसके नीचे हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो ये किनने लगाया है, किन का है ये गांव वालों ने लगाया है, जो पीड़ित परिवार हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने लगाया, सब लोग यहीं बैठे हैं, धीरे धीरे आगे। अच्छा, फिर और लगाएंगे फिर? लगा रहे हैं, आप देखिए आगे सफाई कर रहे हैं, यहीं लगाएं, कहाँ जाएंगे। अच्छा। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था, ये पतरामपुर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो लोगों के ये मकान दुकान तोड़े गए हैं, इसके संबंध में बात कर रहा था। भारतीय किसान यूनियन युवा के जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इन लोगों के जो मकान दुकान तोड़े गए हैं वो नाजायज़ तोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस दिए गए थे खसरा नंबर 290 के, और जो ये मकान दुकान तोड़े गए हैं ये खसरा नंबर 287/2 में दर्ज हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि ये बिल्कुल नाजायज़ कार्रवाई की गई है तोड़ फोड़ करने की, और इसीलिए और इन लोगों ने जो दूसरे लोगों के घरों में शरण ले रखी थी। बरसात का मौसम है, अब ये लोग मजबूरन, चूँकि जिन लोगों के यहाँ शरण ले रखी थी वो लोग अब इन लोगों से ऊब चुके हैं, इसलिए ये अब वहाँ से हटकर पुनः जहाँ इनके मकान दुकान तोड़े गए थे उस पर ये अपने टेंट लगाकर यहाँ रहने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी यहाँ एक टेंट लगा हुआ है। तो अमनप्रीत जी ने बताया कि यहाँ और लोग भी जो प्रभावित लोग हैं, जिनके मकान दुकान तोड़े गए हैं, वो भी धीरे धीरे यहाँ टेंट लगाकर रहने लगेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, इन्होंने यहीं टेंट के नीचे और ना चाय वगैरह बनाने शुरू कर दिए, और यहाँ लोग इकट्ठा हैं, और इन लोगों के यहाँ इकट्ठा होने से ये इनका रोष उजागर हो रहा है। और मेरे सामने एक और सज्जन हैं, इनसे ही वार्ता करते हैं। तो सरदार जी, क्या शुभ नाम आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। तो ये जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान यहाँ जो ये मकान दुकान तोड़े गए हैं, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी पीड़ित हैं इसमें? देखो, मैं कुलदीप सिंह, सन ऑफ सरदार रेशम सिंह, निवासी पतरामपुर, तहसील जसपुर, थाना जसपुर। यहाँ ये बराबर में जो सबसे बड़ा ये क्या ढेर देख रहा है, ये मेरे 2 मंजिले मकान का है, जहाँ मैं जगह ना होने की वजह यहाँ बगल में हमें इनके जगह में दूसरी जगह यहाँ सड़क के किनारे ही बना के बैठे हैं। असली जो बात है, हम तो आराम से रह रहे थे, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कई कहोगे थे बेचारों के दादा भी यहीं मर गए। आगे से आगे जगह एक दूसरे को देते रहे, किसी ने मोल ले ली, किसी ने कुछ करा, बना लिए, घर बन गए। आज तक किसी ने नहीं यहाँ आके रोका, ना टोका, ना किसी ने कहा कि तुम गलत बैठे हो। सबको पता था कि आबादी के नंबर में बैठे हैं। मगर अचानक 28 मई 2023 को एक नोटिस आता है, जिसमें रिसीव कराया जाता है शाम को 4 बजे कि आपके जो मकान है वो 290 रास्ते के नंबर में है, कल आपके यहाँ नपत होगी और आप मौके पे मौजूद रहें। एसडीएम महोदय जसपुर से ये नोटिस मिलता है, और हम लोग सुबह को सारे यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह को वो 9 बजे 10 बजे के बीच पूरा प्रशासन जसपुर का, मैं फोर्स लेके यहाँ जेसीबी लेके आ जाते हैं, और वो जेसीबी खड़ी करके इधर उधर को 2-4 फीते मार के और तोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। हम लोग कलपते हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घरों के सामान कुछ भाग दौड़ के निकाल लिए, लोगों ने निकाल के बाहर ढेर लगा दिया, कुछ अंदर दब गया। घरों के सामान 30-40 साल के जोड़े होकर इकट्ठे करने आसान है। 29 मई 2023 को प्रशासन जसपुर ने किसी की ना सुनते हुए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि धक्केशाही, जबरन हमारे मकान जेसीबी से तोड़ के 27-28 तक दुकानें, मकान, आबादी तोड़ के तबाह तहस नहस घंटों में करके, और जैसे कोई दुश्मनी निकालनी हो प्रशासन ने, ऐसे करके चले गए। बार बार बस
धक्के खाते फिर रहे हैं जी। अब यहाँ टेंट डाला है। अच्छा, तो जब आपका जो घर तोड़ा गया था आप लोगों के, तो आपने उस समय दूसरी के शरण लेने के लिए मजबूर हुए होंगे आप? अब बरसात हो रही थी ऊपर से। अच्छा, ये अच्छा। भी नहीं देखा हमारी सरकार ने, तो कोई बरसात आ रही है, आगे बच्चे लेके लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा अच्छा। अब किसी के बरांडे में जाके बैठ गए, किसी के कहीं, सबके उतने उतने घर होते हैं, उतने उतने मकान होते हैं। अब उन्होंने कहा भी मौसम साफ हो गया, अभी अपना कुछ इंतजाम करो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हम आज यहाँ आ गए हैं, यहाँ गाड़ रहे हैं, कल से लगे हुए हैं थोड़ा थोड़ा बनाने। परिवार जहाँ आएंगे यहीं अब अच्छा, रहेंगे। जिन लोगों के यहाँ आपने शरण ले रखी थी, अब उन्होंने कह दिया कि अब हाँ, मौसम साफ हो गया, हमारा महीना 2 महीने हमने 1.5 महीना निकलवा दिया, अब हमारे बस की बात अब अपनी नहीं है। व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा अपना होगा। व्यवस्था करो अच्छा, जी। तो आप उसी के तहत ये यहाँ टेंट लगा कर हाँ जी। अच्छा अच्छा। और ये जो असली बात है वो ये है कि 287/2 जैसे नंबर सबको पता है, पटवारी को भी पता है, तहसीलदार को भी पता है, प्रशासन सारे को पता है। अच्छा। कि ये आबादी का नंबर है। इसे जबरदस्ती रास्ते का नंबर बना के तोड़ दिया गया। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था सरदार कुलदीप सिंह जी से। तो ये पतरामपुर मार्ग पर इनका मकान बना हुआ था, जो अतिक्रमण 2 मंजिला हटाओ- मकान। 2 मंजिला मकान। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। इनका कहना है कि ये उनका और साथ के लोगों के जो पास के मकान दुकान थे, उन सभी को नाजायज़ रूप से प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। उनका कहना है कि जो उनको नोटिस दिए गए थे वो खसरा नंबर 290 के दिए गए थे, और जबकि इनका कहना है कि इन लोगों के जो घर हैं, इनका या और जो साथ के लोग हैं जो प्रभावित परिवार हैं, तो उनके मकान और दुकान खसरा नंबर 287/2 में दर्ज हैं। और इन्होंने आबादी दर्ज है, आबादी दर्ज है। और इन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मकान दुकान तोड़े जाने के बाद इन लोगों ने दूसरे लोगों के, रिश्तेदारों के या अन्य लोगों के घरों में शरण ले रखी थी। अब मौसम साफ होने पर उन लोगों ने जवाब दे दिया कि अपनी व्यवस्था करें। तो उसी के तहत ये लोग, जहाँ इनके मकान दुकान तोड़े गए थे, तो उन्हीं पर ये अब टेंट लगाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये टेंट लगा हुआ है और इसके नीचे ये लोग बैठे हुए हैं। तो प्रभावित लोगों का कहना कि धीरे धीरे ऐसे ही अपनी अपनी जगहों पर टेंट लगाकर रहना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब यही एक रास्ता है, क्योंकि इन लोगों ने प्रशासन से मांग की थी कि उनको न्याय दिलाया जाए, पुनर्वास, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक के पुनर्वास की व्यवस्था प्रशासन नहीं करा पाया है। तो इन लोगों का कहना कि इसीलिए ये यहाँ टेंट लगाकर रहना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो जांच हुई थी, जो आपने जिलाधिकारी से मांग की थी न्याय दिलाने की, पुनर्वास की व्यवस्था की, तो उसकी जांच हुई या नहीं हुई अब तक, ये बताएं। आए हैं, एडीएम साहब आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुझे नाम तो भारत सिंह कुछ ऐसा नाम है उनका, जय भारत सिंह जी। अच्छा अच्छा। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी उन्होंने हमारी बात ढंग से सुनी और यहाँ आए समय कीमती निकाल के, मगर हमें वो भी कोई न्याय नहीं दे पा रहे। पता नहीं क्या है। पटवारियों की टीम आती है, कोई कभी इधर को नाप लेते हैं, कभी उधर को नाप लेते हैं, बस संतुष्ट नहीं करते और चले जाते हैं। जब जांच किसी मुकाम पर नहीं पहुंच किसी नहीं पहुँच रही। अच्छा अच्छा। और कभी कह देते हैं कि सड़क गलत है। बताओ जी, 60 साल पुरानी बनी सड़क गलत होगी आज? अच्छा अच्छा। पूरे गांव से पूछ लो, सड़क आज से जहां 60 साल पहले बनी, 65 साल बननी शुरू हुई थी, वहीं है। अच्छा, तो आपने अब ये प्रशासन से उम्मीद छोड़ दी, और तो इसीलिए आप देखो जी, उम्मीद तो कायम है। अच्छा अच्छा। मगर अगर ये कहीं नहीं बने तो फिर हमारे पास धरने से अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब मर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि सिख कौम से हैं, ना मांग के खाएंगे ना मरेंगे। मेहनत मजदूरी करेंगे, घर हमारे तबाह कर दिए इन लोगों ने, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। बाकी प्रशासन की अब जिम्मेदारी बनती है कि हमें बसाए इसी जगह में, क्योंकि ये आबादी की ज़मीन है। इसी में जो हमारी जगह थी उनका हमें भूमि स्वामित्व दें, जो भूमिधरी के अधिकार बाकी गाँव को दिए हैं, सारे पूरे उत्तराखंड में, भारत में दिए हैं, हमें क्यों इससे अलग रखा गया, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, इन्होंने अपने मन की पीड़ा, ये जो व्यथा है, वो अपनी जो था बताई इन्होंने, और ये वास्तव में
काफ़ी पीड़ित हैं। अब इसके बाद मैं जो भारतीय किसान युवा के जसपुर बुला कर देते हैं, इनसे वार्ता करना चाहूँगा पुनः। तो अमनप्रीत जी, जो ये जांच चल रही है, तो ये जांच यहाँ जो है कब से चल रही जांच ये? जांच तो जी उसी दिन से चल रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं जो ये जांच अब हो रही है, इन्हें अभी भी नहीं ये पता लग पा रहा कौन सा रास्ता कहाँ है। ये एक दिन में उस दिन कैसे हो गई, एक घंटे में जांच कैसे हो गई? ये सरासर एक बेइंसाफी हुई है। नहीं, अब नहीं, जैसे इसकी जांच शुरू हुई थी तो उस जांच में जो जांच अधिकारी थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आप लोगों के कि कब तक पूरी हो जाएगी जांच, क्या उसके बारे में थोड़ा? आश्वासन जी पहले 10 दिनों का दिया था, अब 7 दिनों का दिया था। देख रहे हैं हम तो 10 दिन। वो जो दोबारा में जो 7 दिन का समय मांगा गया था प्रशासन द्वारा जांच के लिए, तो वो समय पूरा हो चुका है? वो समय पूरा हो चुका है जी। 7 दिन का समय मांगा था और लगभग आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तो मतलब अब वो ये जांच पूरी नहीं हो पा रही? जांच पूरी नहीं हो पा रही। जांच पूरी इसलिए नहीं हो पा रही, इनके अधिकारी बच रहे हैं उसमें। अगर ये सही हो तो एक दिन में जांच पूरी हो जाएगी। अच्छा, जो पहले जांच शुरू की गई थी उसमें उन्होंने कितने दिन का समय मांगा था? उसमें जी 10 दिन का समय मांगा गया था। अच्छा, वो भी पूरा हो गया? वो भी पूरा हो गया। उस दिन पटवारी आए, वो हमें तो पता ही नहीं जी क्या कर गए। किसी और गांव को नाप के आए थे पतरामपुर के लिए, किसी और गांव को नाप कर और लोगों को कुल मिलाकर दोबारा जो जांच का समय मांगा गया था 7 दिन, पहले 10 दिन का मांगा गया, फिर 7 दिन का मांगा गया, तो वो 7 दिन भी पूरे हो गए हैं। तो जांच अभी तक जांच मतलब किसी मुकाम पर नहीं पहुंची जी जांच। अच्छा, तो आपने इसीलिए जो है पीड़ित, हम तो जी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह दिया था जहाँ पीड़ित परिवार बैठेंगे, हमारे किसान बैठेंगे, हम वहाँ जाके बैठेंगे। अच्छा, चाहे यहाँ बैठ लें चाहे अजय इनको न्याय नहीं मिला, तो मतलब ये है कि भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल जी पीड़ित परिवारों के साथ है। अगर सड़क पर बैठना पड़ा तो सड़क पर बैठेंगे, अगर हमारा कहीं जगह बताते हैं सड़क में तो वहाँ बैठेंगे। अगर ये कोई आंदोलन करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल जी कंधे के साथ कंधा मिलाकर पीड़ित परिवारों के साथ है भारतीय किसान यूनियन। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन युवा के जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित प्रभावित परिवार अगर कोई आंदोलन करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी रहेगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।